आगे चल करके मनु और शत्रुपा के द्वारा लौकिक भौतिक मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है और कालांतर में मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतति पैदा भई, 5 संतानें भई हैं। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिवे श्रुताः। सृष्टि के आदि समय में जब लौकिक भौतिक मैथुनी सृष्टि प्रारंभ भई है तो सर्वप्रथम 3 कन्याएं प्रकट भई हैं। उनका नाम है आकूति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रकट भये मनु शत्रुपा के, उनका नाम पड़ा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह देवर्षि नारद के कहने पर मनु शत्रुपा ने बड़े सांगोपांग विधि से ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम नाम के महर्षि का प्राकट्य हुआ था, उनके साथ हुआ। और जब मनु शत्रुपा अपनी मझली पुत्री देवहूति का विवाह गुजरात प्रांत में जहाँ बिंदु सरोवर है वहाँ पर जाकर के कर्दम महर्षि के साथ किया और अनेक प्रकार की सामग्री दे करके राजा रानी अपने महल को चले गए। धन्य हैं कर्दम महर्षि, भगवान के इतने भक्त थे कि समाधि में लग गए और कई हजार वर्ष तक समाधि लगी रही। पतिदेव समाधि में हैं तो देवहूति ने भी लौकिक भोग पदार्थ नहीं खाया। कुछ न खाने पीने के कारण शरीर एकदम असमय में कृश हो गया, दुर्बल हो गया। एक दिन की बात है, महर्षि कर्दम का ध्यान टूटा है और देखा कि कुटी के चारों तरफ एक कोई अत्यंत कृशकाय नारी झाड़ू बुहारू कर रही, सफाई कर रही है। देवी तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो? देवहूति ने हाथ जोड़ करके अपने स्वामी कर्दम से कहा है, हे भगवान, मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ और आप हमारे स्वामी कर्दम महाराज हैं। आज से कई वर्ष पहले हमारे माता पिता आपके चरणारविंद में विवाह करके कन्यादान दे करके गए हैं। जब याद स्मरण कियो है कर्दम जी को, कहा देवी प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इस संसार में अपना देह प्रिय होता है और तुमने मेरी तपस्या के कारण मेरे प्रेम में आकर के अपने देह का भी ध्यान नहीं दिया है। वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? कहें तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दें, ऐसी कृपा करें कि हमारे एक पुत्र हो जाए। लेकिन इतने अत्यंत कृशकाय शरीर में, अत्यंत दुर्बल शरीर से पुत्र पैदा होना असंभव है। चली जाओ और बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। अप्सराएं प्रकट भई हैं और देवहूति को सुंदर स्नान कराया है। जो हुई डुबकी मार करके देवहूति बाहर निकली हैं, मानो अभी अभी ये अपने पिता के राजमहल से आ रही हैं। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, शरीर अत्यंत युवती तन को प्राप्त हो गया। आकर के कर्दम जी के पास चरणों में निवेदन किया है। कामक नामक विमान को बना करके कर्दम अपनी धर्म पत्नी देवहूति को लेकर के और स्वर्ग लोक के नंदन वन आदि में विहार करने गए हैं। कालांतर में काफ़ी समय बीता है और 9 कन्याएं प्रकट भई हैं इनके यहाँ। अनुसूया आदि का सबका प्राकट्य हुआ है। अब गृहस्थाश्रम बहुत ज़्यादा भीड़ से भर गया है, बहुत बड़ा परिवार हो गया कर्दम जी का। जो कर्दम ध्यान लगाए भगवान का स्मरण करते थे, उनके घर में बच्चियों की बड़ी हल्ला गुल्ला होती है। मन में बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ। मैं कहाँ वैरागी था और कहाँ गृहस्थाश्रम के झंझट में फंस गया। देवहूति से बोले, देवी अब तुम अपनी गृहस्थी चलाओ और मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ। देवहूति की आंखों में आंसू झरने लगे हैं। कहे भगवान आप ऐसा न करें। सहाहम स्वात्मकलया, मैंने आपसे पुत्र की याचना की थी। पुत्र तो अभी हुआ नहीं, अभी तो कन्याएं ही हुई हैं और ये कन्या पराया धन होती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ है जो कालिदास जी ने लिखा है, उसमें एक श्लोक आता है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। कन्या रूपी धन परकीय माने पराये का है, माता पिता का धन नहीं है कन्या।
वो तो उसके स्वामी का है, और जब तक उस कन्या को उसका स्वामी नहीं मिल जाता है तब तक धरोहर के रूप से माता पिता उसकी रक्षा करते रहते हैं। और जिस दिन माता पिता अपनी कन्या रूपी रत्न को उसके स्वामी मालिक को सुपुर्द कर देते हैं, दे देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, उस दिन माता पिता के हृदय में बड़ी शांति होती है, प्रसन्नता होती है। ये बात अलग है कि लौकिक व्यवहार के कारण, लौकिक प्रेम के कारण, ममत्व के कारण, ममता के कारण पुत्री का वियोग अत्यंत दुखदाई होता है। और ध्यान देना, जितना पुत्री अपने माता पिता के घर में रह करके घर का संभालती है, घर को संभालती है, उसकी सेवा करती है माता पिता की, उतना पुत्र लोग नहीं करते। बोलो राधे राधे। कन्याएं अपना कुल भी तारती हैं और पति के कुल को भी तारती हैं, और पुत्र सत्पुत्र हुआ तो अपने कुल को तारता है। इस प्रकार से हे भगवान, मैंने आपसे पुत्र की याचना की है, इन पुत्रियों का विवाह करके आप जाइए जंगल की तरफ। मैं इनको कहाँ विवाह करूं, कहाँ ले जाके इनको भटकाऊं, हमारी समझ में नहीं आता है। जो ही पुत्र की याचना की है, महर्षि कर्दम को स्मरण हो आया। तपस्या काल में एक बार नारायण भगवान प्रकट हुए थे, तब इनके यहाँ पुत्र होने के लिए वरदान दिए थे। साहम स्वांस कलया त्वद्वीर्येण महामुने देवहूत्यां ततो जातः प्रणेस्ये तत्त्वसंहितां। भगवान ने पहले ही वरदान दिया था, हे कर्दम, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊँगा और तत्व संहिता सांख्य योग का मैं विस्तार करूँगा। महर्षि कर्दम के द्वारा कालांतर में देवहूति के यहाँ एक बहुत ही सुंदर सांवलो सलोनो बालक प्रकट हुआ है। दिव्य तेज उनकी छटाओं से निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान शेरशाह नारायण ही अपने अंश से, कला से एक योगी का तन धारण करके कर्दम के आश्रम में प्रकट हुए हैं। देवहूति के द्वारा अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर के ब्रह्मलोक से कर्दम के आश्रम में प्रकट भये ब्रह्मा जी। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ आदि सब साथ में आए हैं। एक नारद जी पास में नहीं हैं। और ब्रह्मा जी ने आकर के कर्दम जी की बड़ी बड़ाई की है। हे कर्दम, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। ये भगवान कैटभार्धनः, ये भगवान नारायण हैं, कैटभ सुर का वध करने वाले हैं, तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाले हैं। लोके कपिल इत्याख्या गंता ते कीर्तिवर्धनः, लोक में तुम्हारी बहुत यश फैलाएगा यह, और सांख्य योग के द्वारा अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करेगा। इसका नाम कपिल होगा। कम ज्ञानम पिलाति ददाति इति कपिलः, जो दिव्य सांख्य का ज्ञान बांटेगा, इसलिए आपको नाम पड़ेगो कपिल। शिष्यनाथ गुरु जी लिखाए थे। ब्रह्मा जी नामकरण किए हैं उस बालक का। कर्दम ने और देवहूति ने आपस में बात किया है और कहा, पितामह से बात करो, हमारे पास 9 बिटियां हैं और इनके पास 9 पुत्र साथ में आए हैं, क्यों ना हम अपनी कन्याओं का कन्यादान इनके पुत्रों को कर दें। ब्रह्मा जी से पूछने पर ऋषियों से अनुमति मिल गई। सभी गृहस्थाश्रम में जाना चाहते थे। कला नाम की पुत्री का विवाह मरीचि के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, क्रतु का विवाह गति के साथ, अत्रि का विवाह अनुसूया के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, ऐसे यथा योग्य जिसके जो था उसके साथ विवाह कर दिया है। और सब महर्षि अपने अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के अपने अपने आश्रम में गए हैं। स्वदारान समतोषयत, घर में 9 पुत्रियां थी, विदा हो गईं। महर्षि कर्दम थे, अब वे जाने के लिए तैयार हुए हैं जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए। देवहूति माता ने 2-3 श्लोकों में बड़ा सुंदर स्तुति किया है कर्दम जी की। हे भगवान, आप जैसे परम ज्ञानी पति को पा करके
मैंने भगवत भजन नहीं किया, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता रही। जो व्यक्ति मनुष्य तन पा करके, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी क्यों ना हो, न तो यश कमाया, न धन कमाया, न तो भगवान नारायण के चरणारविंद की भक्ति की, वह जीवन न पिमृतो हिसा, वह जीते जी मुर्दे की तरह है। देवहूति माता ने कहा है ये बात। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन न पिमृतो हिसा। अपि जीवित, भले ही वह जीवित है लेकिन वह मृतो हिसा, मरे की तरह ही है। आगे सज्जनों, महर्षि कर्दम भी वन की तरफ चले गए हैं। घर में कुटी में 2 प्राणी बचे हुए हैं। माता और पुत्र कपिल योगी ठहरे, वो ध्यान लगाए और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में योग में डूबे रहते हैं। अब देवहूति बड़ी व्याकुल होती हैं। 9 पुत्रियां विदा हो गई, पतिदेव वन को चले गए। एक पुत्र है, वह ध्यान लगाए बैठा रहता है, कोई बोलने बताने वाला भी गृहस्थाश्रम में नहीं है। और एक बात और, पुरुष एक बार अकेला होगा तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और माताओं को अगर कुछ ज़्यादा दिन तक अकेला रहना पड़े तो उनको तो आफत आ जाती है, क्योंकि माताओं को, बहनों को बिना बोले बताए शांति नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। बात सही है कि नहीं? देवहूति अत्यंत उद्विग्न हो रही, चिंतित हो रही हैं। लेकिन एक दिन देखा कि कपिल देव उनके पुत्र नेत्र खोले हुए और एकटक ध्यान चित्त लगाए हुए मुस्कुरा रहे हैं। माता देवहूति ने देखा कपिल ने नेत्र खोला है, मुस्कुरा रहे हैं। याद आई है, जिनको मैं अपना पुत्र मानती हूँ, ये मात्र हमारे पुत्र ही नहीं हैं, ये तो भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा था विष्णु के अवतार हैं। हाथ जोड़ करके माता देवहूति ने प्रार्थना किया है, कपिल मैं कुछ तुमसे पूछना चाहती हूँ, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान करो, उत्तर दो। हे कपिल, पहले तो मुझे ये बताओ कि इस गृहस्थाश्रम में मैं भी रहती हूँ, तुम भी रहते हो। मैं इसी गृहस्थाश्रम में रह करके अत्यंत उद्विग्न चित्त, दुखी हूँ, अशांत है मेरा चित्त, और तुम इसी गृहस्थाश्रम में रह करके मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे मन में तनिक भी कोई दुख नहीं व्याप्त है। निर्वीणानितरां भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात्, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। आप कृपा करके ये भी बतावें कि मुक्ति किसकी होती है, शरीर की, आत्मा की अथवा मन की? सृष्टि का क्रम क्या है? जीवों की गति का वर्णन करें, भक्ति योग ज्ञान योग का वर्णन करें कृपा करके आप। भगवान कपिल ने उत्तर देना प्रारंभ किया है और कहा, हे माता, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गृहे सुशक्तं बंधाय रतिं वा पुंसि मुक्तये। ध्यान देना तोमर साहब जी, बहुत ध्यान से सुनियो। इस समय ज्ञान कांड चल रहा है, और ज्ञान कांड में अगर ध्यान नहीं देंगे तो बात समझ में नहीं आनी है, क्योंकि ज्ञान कांड थोड़ा दुरूह है, कठिन होता है। कपिल भगवान ने कहा, हे माता, ये चित्त ही बंधन का और मुक्ति का प्रधान कारण है। जब ये हमारा चित्त मन संसार में आसक्त हो जाता है, गृहस्थाश्रम में आसक्त हो जाता है, तो यही बंधनकारी हो जाता है। और यही मन भगवान के भजन में, भक्ति में, ज्ञान में लग जाता है, तो यही मन मुक्ति का प्रदाता हो जाता है, मुक्ति देने वाला हो जाता है। शरीर तो पांच भौतिक है, ये यही मर जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यही आत्मा, जीवात्मा, जब अज्ञान को धारण कर लेता है तो यही संस्कृति का हेतु हो जाता है, यही सुख और दुख का भोक्ता हो जाता है। हे माँ, जहाँ पर हमारे संत भक्त रहते हों वहाँ मंगलमयी कथाएं होती हैं,
और उन कथाओं के प्रभाव से हृदय के अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं और मेरे चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है और भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति अत्यंत सुगम है, सरल है। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्संग के माध्यम से मेरे चरणारविंद की दिव्य भक्ति प्रकट हो जाती है और भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य हो जाता है। सीटी दे रहा है कहीं। और हे माँ, जब साधक को, भक्त को हमारी विशुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है तो वह भक्त इतना भक्ति में मतवाला हो जाता है कि मेरे द्वारा दी गई 5 प्रकार के मुक्ति को भी नहीं स्वीकार करता है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानमन गृह्णन्ति विनामत सेवनं जनाः। मेरी सेवा को, भक्ति को छोड़ करके वे मेरे भक्त लोग मुक्ति को भी नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं चाहते हैं। और हे माँ, वो मंगलमयी कथाएं परम विशुद्ध संत और भक्तों के पास ही मिलती हैं और वे संत भक्त के कुछ लक्षण भी बताए हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हे माँ, जो ऐसे संत भक्त लौकिक आसक्ति को त्याग करके और विशुद्ध चित्त के द्वारा मेरा भजन करते हैं, तान मृत्यु रति पार है, उनको मैं इस भव सागर से, मृत्यु के सागर से पार कर देता हूँ। और जो व्यक्ति संसार में आसक्ति मोह ममत्व के द्वारा अनेक प्रकार के दुख को पाता है, वो अनेक प्रकार के कर्म करता है, पुण्य और पाप करता है। पाप का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है और पुण्य का फल स्वर्ग है। पुण्य के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप के द्वारा नरक लोक मिलेगा। बार बार स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, संसार में आओ, ये आवागमन का चक्र कभी भी मिटता नहीं है। अनेक प्रकार के योनियों में जन्म लेता, मरता, जीता रहता है। दुख ही दुख जीवात्मा भोगता रहता है, कभी भी उसका उद्धार नहीं होता इस संसार सागर से। करोड़ों अरबों खरबों अनंत जन्म क्यों ना हो जाए, जब तक जीव मेरे चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति अथवा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता है, तब तक हे माँ, वो इस संसार सागर से, भव सागर से कभी भी तरता नहीं है। इस प्रकार से आगे पूछने पर किस प्रकार से यह जीवात्मा कष्ट पाता है। स्त्री और पुरुष के समागम प्रेम के द्वारा गृहस्थाश्रम में यह जीवात्मा तेज के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है और वह तेज अन्न के द्वारा जीव के रूप में आता है। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकन्धुः पेषण्णं वा ततः परम। रज और वीर मिल करके 1 महीने में अंडाकार गोलाकार हो जाते हैं गर्भ में और धीरे धीरे उसका विकास होता है। अंग प्रत्यंग निकलने लगते हैं जीवात्मा के, शरीर धारण करने लगता है, मुख निकल आता है, हाथ चरण निकल आते हैं उसी पिंड में। और इस प्रकार से धीरे धीरे वह जीवात्मा देह को धारण करके बड़ा होने लगता है माता के गर्भ में। और 5-6 महीना को जब वो प्राप्त करता है तब वो चेतना से युक्त हो जाता है और पेट में उछलने कूदने लगता है उदर में, माँ के गर्भ में। और माता जब गर्भ अवस्था में अनेक प्रकार के तीखे कड़े युक्त भोजन करती है तो उससे वह जीवात्मा बहुत छटपटाता है, बहुत ही दुखी होता है। अत्यंत कोमल अंग उसका है
और इस प्रकार से वह अनेक प्रकार के दुख को गर्भ में प्राप्त करता है। 9वें महीने में वह भगवान से स्तुति करता है, तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्। हे भगवान, इस संसार सागर से गर्भ से मुझे बाहर कब निकालोगे? बाहर आ करके मैं आपका भजन करके भव सागर को पार हो जाऊंगा। फिर कहता, नहीं नहीं प्रभु, मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ तो मैं शांति से आपका भजन कर लूँगा। बाहर आते ही आपकी माया प्रचंड मुझको बाधित कर देगी। बाहर भजन नहीं कर, कभी बाहर आने की बात करता, कभी अंदर रहने की बात करता है। बाहर से भयभीत होता है तो अंदर रहने की बात, और अंदर जब अत्यंत पीड़ा पाता है तब बाहर आने की प्रार्थना करता है। आइए हम लोग भजन के माध्यम से इस दिव्य भाव को समझते हैं। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी है, कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। जय हो। सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कोल कराल, सही न सको जब कष्ट गर्भ को कियो कोल कराल, सही न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कोल कराल, सही न सको जब कष्ट गर्भ को कियो कोल कराल। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा कर दो बीड़ा पार, हाँ प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा कर दो बेड़ा पार। उबायदा भूलो रे तू मनोआ कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। जय हो। बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनी गुमानी हो, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। ओ माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनी गुमानी हो, पिता ने करी सगाई दूल्हा
माने ओ बंध गयो हाथनी में कंगनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी जय हो धाम से ब्याह रचाया पहन के सरी जामा धूमधाम से ब्याह रचाया पहन के सरी जामा दुल्हन लेकर घर में आए गए खत्म हुआ तेरा ड्रामा हो दुल्हन लेकर घर में आए गए खत्म हुआ तेरा ड्रामा बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना ओ कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी हाय उम्र तेरी कैसे बीतेगी ओ कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी जय हो दोनों हाथ उठा के ताली के साथ सबको कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी ओ कबहू जय हो। कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी वो कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने 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 हर खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए बहुए मारे ताने हो। खाट बिछाए हाथ पे पर गए बहुए मारे ताने कब तू ओ कब तू मरे गो बूढ़नवा कैसे बीतेगी कब तू मरे रो बूढ़नवा कैसे बीतेगी जय हो दोनों हाथ उठा के ताली श्री राधे
कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी ओ कबहू जय ओ हो कबहू ओ कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू हो अबहू सोच समझ ले प्राणी कहता मेरा मेरा अबहू तू सोच समझ ले प्राणी करता मेरा मेरा बिना हरि के भजन ये तेरा होगा पार न बीड़ा बिना हरि के भजन बिना होगा नाम न बेड़ा ओ बिना हरि के भजन ये तेरा होगा पार न बीड़ा हरि के भजन तेरा होगा पार न बेड़ा अबहू ओ अबहू जय हो ओ अबहू कर ले तू जतनवा कैसे बीतेगी कबहू की जमुना जतनवा कैसे बीतेगी और कबहू की ऐसे नहीं, जरा एक बार दोनों हाथ खोल करके ताली जय बजाओगे। हो। 1 2 3 4 6 गो। वो कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी ओ कबहू जय हो ओ कबहू जय हो ओ कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू लोकपिल देव भगवान के